नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो कि क्वालिटी वाइज सुपर है, रिटर्न्स आपको अच्छे दे रहा है और ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा वाला शेयर है, आज खरीदा 1 महीने में डबल हो गया या 3 महीने में डबल हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर ये सोच के आप निवेश करते हो तो इस स्टॉक से दूर रहिएगा। ये एक क्वालिटी स्टॉक है जो आप जितना ज्यादा देर तक रुकोगे, जितना ज्यादा समय दोगे इस स्टॉक को, उतना ज्यादा ये आपको प्रॉफिट बना के देगा। कंपाउंडिंग की पावर से मल्टी बैगर करने की दम रखने वाला शेयर है ये। जैसे कि बड़े बड़े शेयर्स होते हैं, लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, उस कैटेगरी में आप इस स्टॉक को डाल सकते हो, बट ये लार्ज कैप नहीं, मिड कैप स्टॉक है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के स्टॉक के नाम के साथ। तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम है सोलार इंडस्ट्रीज और इस स्टॉक को लेकर मैं एक बार और आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के आसपास था, 3700 के समथिंग का, और 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते पहले ही शेयर किया है। उस समय सिर्फ इतना बोला था कि इसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अच्छी खासी बाइंग कर रही है। जो मिड कैप से उन्होंने पिक कराया उसमें सोलार इंडस्ट्री का नाम है और इसके बारे में आप सभी के साथ एक डिटेल वीडियो शूट करूंगा। आज ये वही दिन है, समझ लीजिए। स्टॉक का नाम रिपीट करते हैं, सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड स्टॉक का नाम है। 3776 के भाव पर स्टॉक कल के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है 0.8% की तेजी के साथ। सबसे पहले कंपनी करती क्या है? सोलार इंडस्ट्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स बल्क एक्सप्लोजिव्स, पटाखे बम, दिवाली वाले नहीं जो काम आते हैं, बूम, पैक्ड एक्सप्लोजिव्स एंड इनिशिएटिंग सिस्टम which find applications in the mining, infrastructure and construction industry। तो जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में देखते हो आगे आप तोड़ फोड़ मचाने के लिए जो बम होते हैं वो बनाती है कंपनी। और सबसे बड़ी बात ये जो रॉकेट होते हैं ना, अभी आपका चंद्रयान 3 गया है ना चांद पे, उसमें भी मे बी इनका कुछ यूज हुआ हो, क्योंकि ये मिसाइल एंड रॉकेट्स के लिए भी काम करते हैं। तो बड़ी कंपनी है और शानदार कारोबार है, आगे तक काम चलने वाला काम है। और इस कंपनी की बात करें 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको हम देख सकते हैं प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। एक आदमी कैसा है, एक इंसान कैसा है, एक कंपनी कैसी है, या कुछ भी आप जज करते हो तो उसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देख के ही करते हो। तो मैं अब आपके साथ प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड शेयर करता हूं। अब कोई मेरे को रेगुलरली देख रहा है तो उसे पता है यार ये बंदे की इतनी एक्यूरेसी है, इतनी नहीं है, तो वो मेरे को आगे भी फॉलो करेगा। कोई मेरे को एक बार देखता है, एक्यूरेसी गलत निकलती है, वो मेरे को कभी फॉलो नहीं करेगा, उसने एक ही बार देखा मेरे को। तो आप जितना शॉर्ट में जज करने की कोशिश करोगे उतना गलत जज करोगे। जितना ज्यादा डिटेल देखोगे बैक हिस्ट्री, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं पहले मार्केट कैप के साथ शुरू करता हूं। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 4538 का 52 वीक हाई है, 2675 का 52 वीक लो है। अच्छी खासी बाजार की तेजी में भी अच्छी करेक्शन में स्टॉक उपलब्ध है आपके लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.4% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 36% का। आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 288 रुपीज के, प्राइस टू अर्निंग 45 के पीई पे ट्रेड करता है। तो वैल्यूएशन वाइज महंगा है। देखिए जो बात सच है वो सच है। वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो 13 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, 13 गुना महंगा ट्रेड कर रहा है, और 45 की पीई पे ट्रेड करता है। ये फैक्ट है। अब जो अच्छी चीजें वो महंगी मिलती है बाजार में। अगर मैं इसका पीई एवरेज देखूं 5 साल का, तो हाईएस्ट ऑलमोस्ट 70 का है, लोएस्ट 30 का है, और करंटली 45 पे ट्रेड कर रहा है। तो मिड में आप कह सकते हो ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स में, नंबर्स पे। FY18 5 साल पहले से देखते हैं। FY18 में कंपनी का प्रॉफिट 234 करोड़ का था, FY19 में 277 करोड़ का हो गया, 20 में 279 करोड़ का हुआ, 21 में 288 करोड़ का। तो 2 साल कम प्रॉफिट जम करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड वगैरह का था काम। उसके बाद 22 में वापस फॉर्म में आई कंपनी, 455 करोड़ का प्रॉफिट, एंड 23 में 811 करोड़ का प्रॉफिट। बीते 5 साल में 234 से 811 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है कंपनी का, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया आप कह सकते हैं। अगर सेल्स की बात की जाए तो 1900 करोड़ की सेल अभी 7000 करोड़ की हो चुकी है, तो शानदार है। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम बेसिस यानी लास्ट 12 महीने में 71% की है, 3 साल की 41% की है, 5 साल की 28 और 10 साल की 20। तो लंबे समय का खिलाड़ी है। स्टॉक का प्राइस के अगर भी ऐसा नहीं है परफॉर्म नहीं कर रहा है साथ के साथ ही। 1 साल में हल्का कम चला है 34%, लेकिन 3 साल 54% की कैगर से भागा है, 5 साल 28% की कैगर से भागा है, और 10 साल में 36% की कैगर से भागा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टॉक में। प्रमोटर्स हाईएस्ट लेके बैठे हैं 73% स्टेक, शानदार।
FIIs 5.8% शानदार, DIIs 15% शानदार, पब्लिक के पास बचा केवल 6%, और 6% कहीं ना कहीं यानी कि 100 में से केवल 6% 6 शेयर्स पब्लिक पे, बाकी सब बड़े लोग लेके बैठे हैं, 73 तो प्रमोटर लेके बैठे हैं। तो बड़ी कैटेगरी, बड़ा शेयर, और रिटर्न्स की बात भी एक बार कर ही लेते हैं जब सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करिए। तो सोलर इंडस्ट्री के बारे में देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा इस वीडियो की। सोलर इंडस्ट्री किसी को नाम सर्च में करने में दिक्कत आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नाम लिख दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने आपको 226% के रिटर्न दिए हैं। 10 साल की बात करें तो 2100% के रिटर्न दिए हैं, और 2006 में स्टॉक ने डेब्यू करा था, लाइफ टाइम देखूंगा तो 10,000% के रिटर्न दिए हैं। देखिए, मैं लंबे समय की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक लंबे समय का ही खिलाड़ी है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी सोलार इंडस्ट्री पे, होप आपको पसंद आई होगी। कोई लेगा अगर मंडे को तो पहले तो 3-5 साल सोच के लेना, ऐसा मत सोचना यार 2 दिन में पैसा बन जाए, और हर गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढना। पर्सनली डिस्क्लेमर है कि मैं खुद इस स्टॉक का गिरने का वेट कर रहा हूँ। करंटली 3800 के समथिंग है, अगर ये स्टॉक 3300 यानी 3300 रुपए के करीब आता है तो मैं वहां अपना पहला इंस्टॉलमेंट डालने के लिए तैयार बैठा हूं, अच्छे खासे अमाउंट में। ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, करंट लेवल्स पे मैं नहीं खरीद रहा हूं, मेरे को डिप मिलेगी तो मैं डेफिनेटली लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।